अपने स्टार्टअप के लिए, अपने किसानों के लिए, प्रोडक्ट को एग्जीबिशन करने के लिए वो सहूलियत फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। मुझे भी दिया जा रहा है, इसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वहां पे उनको 70% तक सब्सिडी मिल जाती है आराम से। हनी पानी जो है हनी का दुश्मन है। अगर हनी के अंदर पानी एक ड्रॉप भी चली जाएगी तो वो हनी खराब होने का डर होता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप शहद उत्पादन करते हैं, बाजार में बेचने जाते हैं तो आपको कीमत बहुत कम मिलती है, 70 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए अधिकतम। लेकिन जब आप उसी शहद को खुद ब्रांडिंग करके बेचेंगे तो आपकी कीमत है वो 300 रुपए से लेकर 400 रुपए हो जाती है। यानी कि आपका प्राइस है वो 3 गुना से 3.5 गुना तक हो जाता है अगर आप उसे खुद बेचते हैं, खुद पैकेजिंग करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं। तो ब्रांडिंग कैसे होती है शहद की, ये आज बताने वाला हूं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप हनी बी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, शहद उत्पादन करने का सही तरीका क्या है, कौन सी ब्रीड मधुमक्खी की सही है और कितना उत्पादन होता है और कितना आपको पैसा मिल सकता है। जो कमाई पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताई थी, वो बताई थी कि आप सीधा अगर बाजार में बेचने जाएंगे तो अगर आप खुद अपना हनी बेचेंगे तो आपकी कमाई है वो 100 बॉक्सेस से आपकी 10 लाख से 12 लाख तक पहुंच जाएगी। जो पहले 8 से 10 थी वो 10 से 12 हो जाएगी। और अगर आप बहुत अच्छे से उस अपने प्रोडक्ट की अलग यूनिक ढंग से मार्केटिंग करेंगे, खुद बहुत बेहतर ढंग से उसको ब्रांड बनाएंगे तो ये कमाई आपकी 15 लाख तक जा सकती है। यानी कि आप जितना अच्छे से अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे उतनी ही ज्यादा कमाई आपकी होगी। तो आप किसान बनने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी बने, एंटरप्रेन्योर बने, खुद की चीज को लोगों तक पहुंचाएं अपनी पूरी खासियत बताते हुए, तो आपको खूब पैसा मिलेगा। तो फ्रीडम के लखनऊ पड़ाव के दौरान आपको मैं हनी बी के बारे में बता रहा हूं कि कैसे आप मधुमक्खी पालन कर सकते हो, कैसे बहुत सारा पैसा बहुत कम जगहों पर और बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट वाला ये बिजनेस है। तो अब फिर हम चलते हैं डॉक्टर नितिन सिंह के पास और जानते हैं कि कैसे हनी बी की प्रोसेसिंग होती है और उसको मार्केट में आप कैसे बेहतर ब्रांड के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कैसे हैं? तो आपकी लैब तो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत बहुत जो धन्यवाद। हमारे जो किसान साथी हैं जो हनी बी करना चाहते हैं, फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं। हाँ, तो सर पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि कैसे आप हनी बी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम बताने वाले हैं हमारे जो दर्शक हैं उनको कि कैसे वो प्रोसेसिंग कर सकते हैं हनी बी शहद की और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप अपनी लैब में हमें थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताइए और ये बताइए कि कैसे लैब लगती है, उसको कितना सब्सिडी मिलती है, तमाम चीज़ें हैं। तो आप हमें इस एपिसोड में आप पूरे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमें अप्रिशिएट किया है कि यहाँ पर हमारा लैब बहुत अच्छा है, इसके थैंक यू। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया था पहले एपिसोड में कि हम लोग को मधुमक्खी पालन के साथ साथ ये जरूरी है कि हम लोग उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएं, उसकी अपनी खुद की पैकिंग करें, खुद की मार्केटिंग करें। पहली बात तो ये है कि जो आप ये देख रहे हैं ये लैब बहुत अच्छा बना है। अगर कोई भी स्टार्टअप कर रहा है, ये देख के तुरंत ही एक ही दिन में स्टार्टअप, ये ना सोचे कि हम एक दिन में भी वन डे में हम सब कुछ स्टैब्लिश कर लें। हर बंदा, हर इंसान, हर किसान, हर स्टार्टअप कोई भी काम कर रहा है, मैंने भी स्टार्ट किया था, अपने घर के अंदर प्रेयर रूम से स्टार्ट कर सकते हैं काम। मतलब पैकिंग करने के लिए कई सारे सिस्टम में लागू होते हैं। मैनुअल पैकिंग आती है, मशीन पर ऑटोमेटिक आती है, सेमी ऑटोमेटिक, कई सारे सिस्टम होती है। तो सर हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं बिल्कुल। जो देखने वाले साथी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर, आइए प्लीज आइए। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं लैब में और आपको दिखाते हैं कि हनी की प्रोसेसिंग कैसे होती है और कैसे वो पैक होता है, क्योंकि इसी में आपकी कमाई का राज छिपा है कि कमाई आपकी डबल होगी या ट्रिपल होगी। और नितिन जी, आप बताएं कि कैसे हनी को प्रोसेस किया जाता है, पैकेजिंग कैसे होती है, उसका क्या फायदा है? बहुत बहुत धन्यवाद। आज के डेट में अगर आपको मधुमक्खी पालन करना है तो एक उद्यमी बनना है। और मैं फिर आपके एफ फ्रीडम ऐप से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें उद्यमी बनाना है और यही फ्रीडम ऐप का भी ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम हनी निकाले किसी को बेच दी, जैसे सर ने बताया आपको कि औने मोने भाव 70 रुपए किलो से लेके 150 रुपए किलो, लेकिन जब आप अपनी पैकेजिंग बनाएंगे तो उस पैकिंग को बनाने के लिए आप जो है 70 से 150 रुपए किलो वाली हनी 300 से लेके 1000 रुपए किलो तक बेच सकते हैं। अब सोचे कितना डिफरेंट है। उसमें करना क्या है, केवल 20 रुपए का एक बॉटल
और एक स्टिकर लगेगा और उसको आप पैकिंग करके बेच सकते हैं बाजार में। एक आपको और बता दूं, इसके लिए हमें गवर्नमेंट से कुछ लाइसेंस की जरूरत होती है, जैसे FSSAI। इसके लिए FSSAI लाइसेंस हम आप अगर मैन्युफैक्चरिंग या बी कीपिंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से ये लाइसेंस आराम से मिल जाता है ऑनलाइन अप्लाई करके। तो जैसे FSSAI लाइसेंस आपको मिलेगा, आप अपनी प्रोडक्ट को पैकिंग कर सकते हैं। ये जैसे अब आपने देखा था फील्ड में हमने हनी एक्सट्रैक्ट किया, हनी एक्सट्रैक्ट करने पर एक हमने वहीं फिल्टर किया फर्स्ट लेयर, वहां से कुछ डेब्रिस बाहर आ गई। अब सेकेंड फिल्टर आपका ये देखिए, ये जो कपड़े हैं, ये जो क्लॉथ है, ये पनीर का क्लॉथ होता है, जो पनीर छानने के मार्किन की क्लॉथ होती है जो बाजार में बिकती है। इसको इसमें हर एक साइज का आता है क्लॉथ, जैसे 30 रुपए से लेके 50 रुपए मीटर तक थोड़ा मोटा डेंस क्लॉथ लेना होता है। और ये हम वहां से जो हनी लेके आए थे आपके सामने यहाँ फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर करिए, हमारे साथ जो हमारे लैब टेक्नीशियन है संदीप जी, वो आपको फिल्टर करते हुए दिखाएंगे। ये भी जरूरी है कि आप जब भी काम करें तो ग्लव्स के साथ पहन के काम करें। ये पूरा अच्छे से फिल्टर किया जाता है। ये पूरा ब्राउनिश कलर हनी, लाइट कलर हनी। इसको देखिए, आप फिल्टर है, हनी साफ है, कोई गंदगी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अपने मन को सेटिस्फाइड करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए एक बार और इसको फिल्टर, इसमें देखिए 2 क्लॉथ लगे, 1 क्लॉथ 2 क्लॉथ, डबल क्लॉथ लगा के उसको फिल्टर करिएगा। फिर उसके बाद फिल्टर करने के बाद हम उसको पैकिंग के लिए चलेंगे। पैकिंग करने के लिए हर एक बॉटल का अलग अलग रेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे ये आपका 500 ग्राम का बॉटल है और ये आपका 1 kg का बॉटल है। ये आपको बाजार में अच्छे रेट पे मिल जाते हैं। बॉटल मिलने के बाद जब भी आप बॉटल आपके पास हो तो इसको क्लीन करना जरूरी होता है। क्लीन करने के लिए, इसको सफाई करने के लिए हम प्रेशर पंप का यूज करते हैं। कभी पानी से नहीं क्लीन किया जाएगा। पानी जो है हनी का दुश्मन है। अगर हनी के अंदर पानी एक ड्रॉप भी चली जाएगी तो वो हनी खराब होने का डर होता है। तो इसको सफाई करेंगे एयर प्रेशर के। अभी हमारे साथ संदीप जी हैं, इसको सफाई करते हुए आपको दिखाएंगे। साथ में कैप को भी साफ करना जरूरी होता है। अब जैसे आपने देखा कि बॉटल हमारी साफ हो गई है, जैसे बॉटल साफ हो गया, अब हम रेडी हैं पैकिंग करने के लिए। पैकिंग करने के लिए हमारे पास ये जो कैप होती है सर, ये इसको आपको कहते हैं लग कैपिंग, लग कैप कहते हैं इसको। इसके अंदर ऑलरेडी व्हाइट कलर का वैड लगा होता है। ये ध्यान देना चाहिए कि ये वैड है कि नहीं व्हाइट कलर का। अगर इसमें वैड नहीं होगा तो ये चीज जो है खराब हो सकता है, आपका सरफेस पर शहद आ जाएगा, इस पर शहद चिपकेगा भी तो निकल आता है। तो वैड होना जरूरी है। वैड तो जब भी आप डिमांड करें बाजार से, डीलर से, तो आप ये डीलर कीजिए कि हमको लग कैप चाहिए विथ आपका वैड के अंदर। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या हम प्लास्टिक का कैप यूज कर सकते हैं? भाई प्लास्टिक की बॉटल भी बिक रही है बाजार में। कोशिश कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा प्लास्टिक को ना यूज करना, क्योंकि शहद और पिकल, अचार, ये 2 चीज ऐसे हैं जो ग्लास बॉटल में पैकिंग का करके अच्छा हो। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लास्टिक में रखते हैं तो कभी कभी जब यहाँ से अगर मैं तमिलनाडु या केरला या कर्नाटका भेजता हूँ तो ट्रांसपोर्ट में टाइम लगता है, कभी कभी हीट होती है। जब हीट जनरेट होती है तो प्लास्टिक उसमें हीट में कुछ चेंजेस लाएंगे, लेकिन ग्लास बॉटल ये चेंज नहीं आती है इसके अंदर। और ये अब हमारे पास आइए, हम अपने दिखाते हैं। ये हमारा प्रेशर पंप है और ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। सेमी ऑटोमेटिक 3 तरह की मशीनें आती हैं, एक मैनुअल, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक ऑटोमेटिक। मैनुअल का मतलब ये, जैसे ये आपका मैनुअल हुआ, इसमें क्या है, हनी फ्लो हो रहा है, यहां से हमने टैप लगा दिया, पैकिंग किया, पैकिंग करके सील करके बाहर कर दिया। ये सेमी ऑटोमेटिक। हमने सेमी ऑटोमेटिक क्यों लिया, सवाल ये उठता है। सेमी ऑटोमेटिक एक तो अपने बजट में होता है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, विंटर के टाइम में हनी जम जाता है। कोई भी हनी का जमना
शुद्धता की पहचान है, वही उसकी प्योरिटी की पहचान है। तो अगर हनी इसमें जम भी गए तो ये ब्लॉक होने का डर होता है। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो इसको खोल के साफ कर सकते हैं। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा अपने स्टूडेंट से कि जो हनी की जो पैकिंग कंटेनर होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा एसएस ग्रेड ही यूज करें। एसएस ग्रेड यूज करने से क्या होता है, ये हमारे फूड डिपार्टमेंट का जरूरत है, हम प्लास्टिक नहीं। तो आप देख सकते हो ये मशीन भी हमारी एसएस ग्रेड का है, ये पैकेजिंग ड्रम भी हमारी एसएस ग्रेड की है। तो प्योर एसएस ग्रेड का ही सामान यूज करना चाहिए। यहाँ तक कि हम फील्ड में जो हमारा पहला एपिसोड आपने बनाया था उसमें आपने देखा था हनी एक्सट्रैक्टर मशीन भी हमारी एसएस ग्रेड की है। तो कोशिश ये करना चाहिए जितना से ज्यादा हो एसएस ग्रेड का हो। यहाँ पे हम ये जो मशीन है 30 ग्राम 30 ग्राम से लेके 2 किलो तक हनी पैक कर सकती है आराम से। 30 ग्राम से 2 किलो तक हनी आराम से पैक की जा सकती है। एक साथ 2 बॉटल पैक की जा सकती है। और साथ में हम इससे एक चीज और कर सकते हैं कि हम एक साथ 2 किलो बॉटल और पैक कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि 1 घंटे में मिनिमम हम, ये सेमी ऑटोमेटिक है, कम से कम 500 बॉटल एक साथ पैक करके निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अमाउंट है। तो इस तरह, अच्छा, अब हनी पैकिंग जब आपकी हो जाए तो ये भी जरूरत है हर एक फ्लावर की हनी, सबके रेट आप अलग रख सकते हो। बाजार में केवल एक हनी बिकती है, केवल हनी नाम से बिकता है। अगर कोई बी कीपर, कोई मधुमक्खी पालक, कोई उद्यमी अपना प्रोडक्ट बेचता है तो सबसे यही उसकी प्लस पॉइंट है। सरसों का शहद बेच सकता है, इक्लिप्टस का बेच सकता है, लीची का बेच सकता है, कॉफी का बेच सकता है, शीशम बेच सकता है, बबूल बेच सकता है, धनिया बेच सकता है। और सबकी हेल्थ बेनिफिट अलग है। एक शहद को 250 रुपए किलो रख दे और एक शहद को 1000 रुपए किलो रख, डिपेंड करता है उसका प्रोडक्शन, उसकी क्वांटिटी कितनी हो रही है, उस हिसाब से उसको बाजार में उसको बेचा जा सकता है। सबसे अच्छी बात तो ये है। अब आइए देखिए मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं। हमारे साथ संदीप जी हैं, इसको ऑपरेट करके आपको दिखाएंगे। पैक करके, हाँ, ये पैक करके लाइव पैकिंग। अगर जिस स्टूडेंट्स को एफएफ के द्वारा देखना है तो विजिट कर सकते हैं हमारे पास इस पैकिंग को देखने के लिए। लग कैप होने वाले एक जरूरी, कस्टमर को अगर ऐसे आप देंगे सामान तू नहीं लेगा, वो सोचेगा अरे यार ये तो खुला हुआ है। तो इसके लिए हमें जरूरी है इसको सीलिंग करना है। कैसे सील करते हैं ये देखिए। इसके लिए हम लोग बाजार से इस कैप के अनुसार एक श्रिंक बना लेते हैं, ये श्रिंक। तो इस श्रिंक को बना के इसको हम एयर गन से इसको सील किया जाता है। हॉट एयर गन मशीन, अभी ये हमारे साथ संदीप जिसको हॉट एयर गन मशीन से उसको सील करेंगे। ये देखिए इसको सीलिंग की जा रही है। ये ऐसा लेमैन, ऐसा किसान, कोई भी आदमी इस काम को अपने घर में कर सकता है। कोई भी महिला इस काम को कर सकती है। जेंट्स जो है घर फील्ड से प्रोडक्शन करे, घर में महिला इसकी पैकिंग करे और उनका आने वाला जनरेशन इसको बाजार में बेच सकता है आराम से। ये देखिए ये आपके लाइव पूरा अच्छे से पैकिंग हो गई। अब साथ में इसकी लेबलिंग हो रही है। ये देखिए बहुत अच्छी, बहुत प्यार से कोशिश ये करना चाहिए गंदगी ना हो। आप देख रहे होंगे पवन सर कि यहाँ पे पूरा हनी की पैकिंग में कोई भी चिप नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई मक्खी नहीं होना चाहिए। हैंड टच फ्री होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये जो ये प्लेस है वो भी एसएस ग्रेड का ही होना चाहिए, बहुत ही जरूरत है। नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है। स्टिकर भी जब आप लगाओ तो एक अच्छा सा स्टिकर लगाना चाहिए, नीट एंड क्लीन, कोई एयर नहीं आना चाहिए। कोई भी काम 5 ही बॉटल पैक करिए पर डे, लेकिन उसमें आपकी सफाई दिखे। नितिन जी, ये जो हम पैकिंग कर रहे हैं, पहले आपका जो शहद था खुला था, अपने भगोने में था, अब ये पैक हो गया, इसमें कितना फर्क पड़ा प्राइस का? इसमें पैक, जब आप किसी भी प्रोडक्ट पे अपना ब्रांड लगा देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं, तो आपकी ब्रांडिंग होती है। और एक चीज और बताता हूँ, ब्रांडिंग का मतलब ये हुआ, अगर आज आप ब्रांडिंग कर रहे हैं तो अगली पीढ़ी में आप पैसा खूब बिजनेसमैन बन सकते हैं। जो प्राइस का फर्क है
4 टाइम्स हो जाएगा। वो 70 से 150 रुपीज केजी मैक्सिमम आप बेच सकते हो। ये स्टार्टिंग विद 250 एंड गोस अप टू 500 रुपीज केजी मिनिमम जा सकते हैं। और ये मल्टी फ्लावर हनी है, इसमें मस्टर्ड और यूकलिप्टस को मिक्स किया गया है पूरा कंप्लीट। ये बात हुई। ये जो आपका पूरा यूनिट है जो आपने लगा रखा है अपने इस फार्म हनी भी करते हैं, साथ में आपने पैकिंग और ब्रांडिंग का भी करते हैं, तो ये पूरी यूनिट लगाई, इसके लिए कितना कॉस्ट है आपका? देखिए सर, कॉस्टिंग की बात किया जाए तो बहुत धीरे हम लोग लगभग इस मशीन को लगाने में, सेमी ऑटोमेटिक ये मशीन हुआ, आपका पैकेजिंग मशीन हुआ, हनी का पैकिंग मशीन हुआ, साथ में आपकी जो है ये मशीन लग कैप सीलिंग मशीन हुई, ये सारे लेके अगर देखा जाए लगभग 5 लाख रुपीस हमारे एक्सपेंस हुए इसके अंदर। तो क्या इसमें कोई सब्सिडी मिल सकती है? आपको मैं रोक सकता हूँ, आपको मैं रोकूंगा यहाँ पे। ये 5 लाख रुपीस केवल हनी पैकिंग के लिए हुई है, फिर उसके बाद हनी टेस्टिंग के लिए अलग अमाउंट लगी हुई है, तो वो तो एक अलग एपिसोड है। पूरा यूनिट जैसे पूरा एपिसोड कंप्लीट 7 to 10 लाख रुपीस लग जाएगा इसमें आराम से। अगर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, मोटर, पानी, ये सब देखा जाए परफेक्ट लैब बन जाएगी। परफेक्ट लैब आपकी इंटरनेशनल लेवल तक की आपकी लैब बन जाएगी। 7 से 8 लाख 7 से 8 लाख में आराम। तो इसमें क्या कोई सब्सिडी का है प्रोसीजर? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छी बात तो ये है, हर स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हनी के लिए बहुत अच्छी सब्सिडी दे रही हैं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सब्सिडी, हनी मिशन के अंतर्गत उनकी भी सब्सिडी अच्छी आ रही है। स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग अलग पॉलिसी चला रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे हो, चाहे वो पैकेजिंग लेवल पे हो, और यहाँ तक कि चाहे वो मार्केटिंग लेवल पे हो। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट के अपने उद्यमियों के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए, अपने किसानों के लिए प्रोडक्ट को एग्जीबिशन करने के लिए वो सहूलियत फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। मुझे भी दिया जा रहा है, इसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को। तो और इसको प्रोडक्ट को हम लोग सेल भी कर सकते हैं। कितना सब्सिडी, कितना? जैसे 7-8 लाख रुपए आपके? देखिए ये डिपेंड, ये एक सबसे पहले तो जरूरत है एक प्रोजेक्ट लिखना, एक अच्छा सा मेंटर के साथ बैठ के प्रोजेक्ट लिखिए। उस प्रोजेक्ट को लिखने के बाद ये डिपेंड करता है किस एजेंसी को आप उस प्रोजेक्ट को डाल रहे हो, किस एजेंसी में उस प्रोजेक्ट को डाल रहे हो। कि अब एजेंसी क्या क्या होती है? डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्री एंड कमीशन, MSME। तो हर एक एजेंसी का अलग अलग रूल होती है। फॉर एग्जांपल जो अपना हॉर्टिकल्चर मिशन होती है तो उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी लगभग 30 to 70% मिल जाती है। जो आपका KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC MSME के अंतर्गत आती हैं, यह जो है लगभग आपका हर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बी बॉक्स सप्लाई कर देती हैं। लगभग आपका आ जाता है किसी एक बॉक्स की जो कीमत होती है, जो हम लोग फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किए थे, 3500 रुपीज, वो मिल जाता है अपर कास्ट को लगभग 700 रुपीज आई थिंक, इसी तरह से। और लगभग आपका स्टेट शेड्यूल कास्ट को 350-500 रुपीज में आ जाती हैं। तो एजेंसीज और सब्सिडी ये कंप्लीटली डिपेंड करता है किस गवर्नमेंट को, किस डिपार्टमेंट को हम अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा एक एवरेज है, हर एक गवर्नमेंट, हर एक एजेंसी अपने किसानों को, अपने FPO को सपोर्ट कर रहे हैं इस लेवल पे आज। नितिन जी, अगर हम बात करें हनी बी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं जैसे बी कीपिंग के लिए, उसके लिए क्या कोई सब्सिडी का स्कीम है? बिल्कुल है। बी कीपिंग, देखिए मैं आपके एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर हम कुत्तों को ढेला मारेंगे तो क्या होगा? कुत्ता भाग जाएगा। लेकिन मधुमक्खियों को झुंड में ढेला मारेंगे क्या होगा? मधुमक्खियां आपके ऊपर अटैक कर देंगी। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए मधुमक्खी पालन एक ग्रुप में किया जाए। मतलब अगर आपके साथ है तो पहले 5 आदमी 6 आदमी का ग्रुप बनाइए। FF फ्रीडम के ऐप पे उस ग्रुप के साथ आप लोग अलग अलग चैनल पे अपने अपने पढ़ाई कीजिए, अलग अलग बैठ के सब लोग बैठ के अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, और फिर सब लोग FPO के थ्रू किसी भी एजेंसी को अप्लाई करेंगे, हॉर्टिकल्चर को अप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे उनको 70% तक सब्सिडी मिल जाती है आराम से। फिर पैकेजिंग के में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी उसमें भी सब्सिडी देता है। उसके लिए आपकी जगह दिखाएगा, मैं आपको प्लेस दिखाना होता है, बैंक से अप्रूवल लेना होता है, और उसको लेके उसमें भी आपको जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट 30 to 50%, कभी कभी तो 75 to 80% तक हॉर्टिकल्चर इसमें सब्सिडी देती है। अगर आपका प्रोजेक्ट और आपका काम यूनिक है तो, मतलब जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं उस तरह से आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप क्या क्या चीजें बना रहे हैं? शहद के मधुमक्खी पालन आप करते हैं तो क्या क्या चीजें बना रहे हैं शहद के अलावा? देखिए जैसा मैंने कहा, उद्यमी का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल बनाए और बेच दिए। उद्यमी का मतलब ये हुआ कोई भी प्रोडक्ट जो आपका बना उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना। और ये जरूरत है कि आपका पूरा का पूरा फैमिली मेंबर इसमें इन्वॉल्व हो जाए।
जी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी वाइफ है, जो मेरी वाइफ है वो इसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में, और मेरे साथ तो बैठ के हम लोग बनाते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो जैसे हनी का वैक्स निकलता है मोम, तो मोम का साबुन बना लिया गया, वी वैक्स सोप, वी वैक्स क्रीम, वी वैक्स लिप बाम, हनी का कोल्ड ड्रिंक, हनी का केक, हनी आंवला, मतलब जैसे तभी आपका पहचान बनेगा। मधुमक्खी का काम करने का मतलब ये नहीं केवल हनी निकाले और हनी बेच दिया और हम अमीर बन गए, नहीं। आपको अपने आज मैं आपको मेंटर कर रहा हूं, आज डॉक्टर नितिन आपके साथ है। हम तो चाहेंगे कि आप कल के डेट में मैं और एफएफ फ्रीडम ग्रुप, फ्रीडम ऐप, किसी और एक लड़का तैयार हो जाए, वो खुद मेंटर बन जाए इस चीज को, तब जाके हमारा आपका मेहनत इसको आउटपुट देगा। तो ये चीज जो है, मतलब आने वाले समय में आप खुद मेंटर बन सकते हो, कंसल्टेंसी दे सकते हो, किसी को 20 कॉलोनी सेल कर सकते हो। गवर्नमेंट को सबसे अच्छी बात है, आजकल गवर्नमेंट बी बॉक्स मांग रही है, गवर्नमेंट भी बी बॉक्स मांगती है, हम वहां पे सप्लाई दे सकते हैं। मतलब चारों तरफ से आप अर्न कर सकते हैं और आप आउटपुट बना सकते हैं इसके अंदर। अब जैसे अब क्रीम है, वी वैक्स क्रीम है, तो क्रीम है, तो क्रीम क्या चीज है, मोम होती है, और कुछ उसमें ऑयल डालिए, आपका क्रीम तैयार हो जाएगा। साबुन तैयार कर लो, कैंडल तैयार कर दो। लोग दिवाली में अपने वेल विशरों को स्वीट्स देते हैं, तो आप डिफरेंट फ्लावर का एक गिफ्ट हैम्पर बना लीजिए। तो पैसा अर्न करने के लिए दिमाग को खोलने और हर तरह से हम उसको अर्न कर सकते हैं और लेके आ सकते हैं। तो ये डॉक्टर नितिन हमें बता रहे हैं कि किस तरह से किसान है वो सिर्फ शहद उत्पादन करते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं, और खासतौर से एफपीओ बनाना बहुत फायदेमंद। और मैं हमारे जो दर्शक उनको बता दूं कि एफपीओ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, इसी चैनल पर एक वीडियो बना हुआ, उसको आप देखिए, पूरी डिटेल एफपीओ की है। और डॉक्टर नितिन से आप जो हम हनी बी की बात कर रहे हैं, हनी बी फार्मिंग शुरू से लेकर आखिर तक बाजार में बेचने तक का तमाम चीजें हैं, ये आप सीख सकते हैं। इनका कोर्स है आपका फ्रीडम ऐप पर, बिल्कुल, जिसमें मेंटर जी। तो आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए फ्रीडम ऐप में और पूरी कोर्स लीजिए। हमसे कोई जानकारी आपको लेने, आप हमसे भी कंटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त भी। मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल हूँ, फ्रीडम ऐप से भी आप मेल भेजिए, तो ये लोग मेरा नंबर दे सकते हैं आपको, आप अप्रोच कीजिए, आइए, मोस्ट वेलकम है। हम सब मिलकर मधुमक्खियां बचाएं अब और आगे बढ़े जी। तो ये आपने देखा दोस्तों कि कैसे पैकेजिंग, और अगर आप अपने प्रोडक्ट को खुद बेचते हैं तो कैसे तस्वीर बदल जाती है, कमाई का जो सिनेरियो है वो पूरी तरह से बदल जाता है। जो किसान अपना शहद 70 रुपए से लेकर 150 रुपए में बेचने को मजबूर होता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर वो खुद उसको बेचना चाहे, अगर वो खाली बोतल में पैक करके अपना खुद का लेबल लगा के बेचे, तो अब इसको 250 रुपए आसानी से मिल जाए, आराम से उसकी कमाई ये मानिए कि आपकी 80% बढ़ गई। अगर वो ब्रांड बनाकर बेचे, अगर वो लाइसेंस ले ले, एफएसएसआई का लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाता है, इसकी फीस बहुत कम है। और इसका अगर आप फीस स्ट्रक्चर और पूरी डिटेल जाना, इसका भी एक वीडियो बना हुआ है इसी चैनल पर, फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल है, उस पर आप देखिए कि एफएसएसआई का लाइसेंस आप ले सकते हैं, और फ्रीडम बिजनेस चैनल है उसको भी देख सकते हैं, वहां पर भी आपको इस पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो जो फ्रीडम के यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर जब आप वीडियोस देखने जाएंगे तो आपको ऐसी जानकारी मिलेगी सब्सिडीज के बारे में, एफएसएसआई लाइसेंस के बारे में, और कैसे आप अपनी चीजों को मार्केट कर सकते हैं, तमाम चीजें आपको मिलेगी। और फ्रीडम ऐप पर तो पूरी कंप्लीट चीजें हैं, पूरी एक लाइब्रेरी है, मुझे लगता है लाइब्रेरी है, वो स्टार्ट से लेकर आखिर तक आपको पूरा सॉल्यूशन देते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना, तमाम चीजें सिखाते हैं। तो ये फ्रीडम यात्रा के दौरान आज हमारी जो हनी बी की फार्मिंग को लेकर बातें थी, आप हनी बी फार्मर बनने के साथ साथ उद्यमी भी बने, हनी उत्पादक बनने के साथ साथ आप हनी के बिजनेस करने वाले व्यक्ति भी बने, तो ये तमाम चीज़ें डॉक्टर नितिन के साथ हमने सीखी है। तो ये फ्रीडम यात्रा का लखनऊ पड़ाव है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ, जिसमें हम आपको फिर बताएंगे किसी नए हीरो के साथ कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और ज़िंदगी बदलने की शुरुआत अगर आपको करनी है तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करिए और आइए हमें हमारे साथ मिलिए जी।